औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोशो बर चार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 से लेके 7 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन डिजिट को किन प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है और ये इंसानी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर होता है सैटर्न का। ये सैटर्न प्लैनेट ज़ोहल के साथ इसको जोड़ा गया जी, सैटर्न प्लैनेट है, ठीक है जी, ज़ोहल। तो ज़ोहल प्लैनेट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि उसी लिहाज से फिर हम इंसान के बारे में जानते हैं कि 8 नंबर इसकी शख्सियत पे किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। तो सैटर्न जो है ये बड़ा स्लो प्लैनेट है। ये सूरज के गिर्द सबसे स्लो अपना चक्कर जो है ये मुकम्मल करता है। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत स्लो है, तो इसलिए ये इंसानी ज़िंदगी में अपना रिज़ल्ट भी बड़ा स्लो स्लो देता है। यानी कि पहले ये इंसान से अच्छी तरह मेहनत करवाता है, अच्छी तरह बंदे का पसीना निकलवाता है और फिर 25-30 साल अच्छी मेहनत करवाने के बाद फिर उस बंदे को उस मेहनत का सही फल देता है। तो इसलिए हथेली में भी जो किस्मत की लकीर है वो आपने देखा होगा कि वो आम तौर पर सैटर्न माउंट पे जाके ख़त्म होती है। और अगर सैटर्न माउंट पे जाके आपकी किस्मत की लकीर बहुत अच्छी हो तो ऐसे इंसान का बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरता है। तो सैटर्न जो है ये एक जज के तौर पे भी ये काम करते हैं। इनके प्लेनेट में इसको जज का दर्जा मिला हुआ है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उन कामों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपकी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, आपने लापरवाही में ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर सैटर्न आपकी ओल्ड एज में जाके आपका बड़ा बुरा हशर करता है। ये फिर इंसान को ये कह लें कि ज़लीलो ख्वार कर देता है। इतना ये इसका सख्त इंसाफ होता है। तो इसलिए ये बंदे को वेल ऑर्गेनाइज्ड करता है। ऐसे लोग बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं, अपना काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ करने वाले होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर होता है। और 8 नंबर अगर आपके पास होगा तो आपकी कोई भी ख्वाहिश की जो तकमील है ना, आपका कोई भी जो ख्वाब अधूरा है, उस ख्वाब की ताबीर आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आपके पास 8 नंबर नहीं आ जाता। 8 नंबर अगर आपके पास होगा तो आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपको तमाम ख्वाबों की ताबीर भी मिलेगी, और ज़िंदगी में जो बड़े-बड़े गोल आपने अचीव करने हैं, उनके लिए भी आपके पास 8 नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी जॉब हो, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास 9, 8, 1 और 6 का होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास 9 नंबर भी हो, 8 भी हो, 1 भी हो और 6 भी हो, आपका ये वाला योग मुकम्मल हो रहा हो, तो 100% आपको जॉब मिल सकती है। इनके 951 आपके पास होना चाहिए और 816 आपके पास होना चाहिए, तो आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई लव मैरिज करना चाह रहा है तो उसके लिए भी आपके पास 2, 5, 8, 1, 6 और 3 का होना बड़ा ज़रूरी है। इनकी 8 हर हाल में आपके पास होना चाहिए, चाहे आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, तो तब तक आपका कोई भी काम अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आपके पास 8 नंबर ना हो। और अगर आपके पास 8 नंबर नहीं होगा तो ज़िंदगी भर आप धक्के खाएँगे। कभी आप कुछ काम करेंगे, कभी आप जॉब करेंगे, जॉब ख़त्म हो जाएगी, बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में नुकसान करेंगे, कभी आप कोई बिज़नेस करेंगे, कभी इनकी सारी ज़िंदगी ऐसा इंसान स्टेबल नहीं हो पाता अगर आपके पास 8 नंबर ना हो। 8 नंबर अगर आपके पास होगा तो आपकी ज़बरदस्त जॉब होगी, आपका ज़बरदस्त करियर होगा और आप बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को मुकम्मल कर पाएँगे। तो 8 नंबर के बारे में मैं मज़ीद कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, इसको लोशोबर चार्ट में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिली है, और इसको जो एलिमेंट मिला है वो मिला है जी अर्थ। इसको भी लोशोबर चार्ट में अर्थ मिला है। अर्थ जो है वो देखिए 2 को भी मिला है, 5 को भी मिला है और 8 को भी मिला है। यानी कि मून को भी अर्थ एलिमेंट मिला है नंबर 2 को, 5 को भी अर्थ एलिमेंट मिला है, इसका प्लैनेट मरकरी है 5 का, और 8 नंबर जो सैटर्न का है, ज़ोहल से आरेख है, इसको भी अर्थ एलिमेंट मिला है। तो अगर ये आपके पास 8 नंबर होगा तो ज़िंदगी में आप ज़रूर तरक्की करेंगे।
सिमत इसको नॉर्थ ईस्ट में दी है, और मौसम इसको मौसम बहार का जो आगाज़ है उसके साथ इसको जोड़ा गया है, और कलर जो है वो इसका ब्लैक और डार्क ब्लू है। इसके अलावा ये आपके अंदर इनके आपका एक जो फैमिली के साथ रिश्ता होगा वो बड़ा मजबूत होगा, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपका कैरियर बड़ा बेहतरीन होगा, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी। और जो भी आपके बड़े बड़े ख्वाब होंगे वो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आपके पास 8 नंबर की वाइब्रेशन ना हो, 8 नंबर आपके पास ना हो। तब तक ज़िंदगी में जो बड़े बड़े टारगेट हैं आप उनको अचीव नहीं कर सकते, और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए आपके पास 8 नंबर का होना बड़ा ही ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में मैं बात करूँगा ये 9 नंबर की। 9 को जोड़ा गया जी मरीख प्लेनेट के साथ, मार्स, ठीक है जी, मरीख प्लेनेट। और ये इसका जो एलिमेंट है वो फायर है, और गुस्सा, ईगो, ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन भी पैदा करती है। ये अगर ये वाली एनर्जी अगर इंसान के अंदर कंट्रोल में हो, उसके कंट्रोल में हो, फिर तो वो इस एनर्जी को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेगा, यानी कि वो अपने कामों को, अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएगा। अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है, खेलों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकता है। इसी तरह ये मार्स वाले 9 नंबर वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 2 दफ़ा आ रहा होता है या 3 दफ़ा आ रहा होता है, तो ये आमतौर पर फोर्सेस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं। तो और इसके अलावा बॉडी गार्ड, बॉडी बिल्डर, इनके वो लोग जिनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, बॉडी जिनकी बड़ी मजबूत होती है, कद काठ उनका बड़ा अच्छा खासा लंबा होता है, तो वो 9 के साथ जुड़े होते हैं, इनके मरीख प्लेनेट के साथ जुड़े होते हैं। तो मरीख जो है वो जंगो जदल का प्लेनेट है। तो वो लोग जो फाइटर होते हैं, जो कभी अपनी हार नहीं मानते, और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और इनके अंदर मायूसी, डिप्रेशन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये बड़े बाहिम्मत होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बाकी 9 नंबर जो है इसको जो सिमत मिली है वो साउथ डायरेक्शन इसको मिली है जनाब, और इसको जो एलिमेंट मिला है वो फायर मिला है, और फैमिली में इसको दरमियानी बेटी के साथ देखा गया है, क्योंकि आप अपनी जो मिडल वाली बेटी होगी आप उसको देख सकते हैं। और इसको जो कलर मिला है वो मिला है रेड, और ये इंसान को देता क्या है, रेपुटेशन बनती है, इंसान की इज्जत बनती है, इंसान को नेम फेम मिलता है, इंसान के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, और ये अपनी जुर्रत से, दिलेरी से मुश्किल काम भी बासानी ये कर लेते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। लेकिन इनके अंदर होता क्या है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उस वजह से ये अपने कभी कभी अपने रिलेशन भी ख़राब कर लेते हैं। इंसानी अज़ा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको ब्लड के साथ जोड़ा गया है, आंखें, दिल, ये चीज़ें सारी हम इधर 9 नंबर से देखते हैं। तो अगर 9 नंबर आपका 3 या 4 दफ़ा आ रहा हो, अगर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इंसान हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार हो सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पे 9 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आए तो इसको फिर अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोशोबर चार्ट की जो डिजिट थे इनको हम कैसे रीड करते हैं, ये हम इंसानी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं, ये काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो चार्ट है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आप अपनी कॉपी पे बना लें, क्योंकि आगे मैंने आपको इस चार्ट की मदद से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो जन्म कुंडली बनाते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और फिर इन नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिस होंगे या आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर रिपीट होंगे उनको भी मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि नंबर मिस हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट अगर मिस हो तो उन मिसिंग नंबर से आपको क्या लॉस हो सकता है, क्या बुरे असरात इंसानी शख्सियत पे मुरतब होते हैं।
और अगर ये नंबर रिपीट हो रहे हो तो रिपीट नंबर की जो जब एनर्जी बढ़ जाती है तो वो किस तरीके से वो अपना असर दिखाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये लोशोबर चार्ट से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड करने का इरादा रखता हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ये भी बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा। मेल का लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं, फीमेल का लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं और फिर इस लोशोबर चार्ट में आगे जो योग बनते हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं। तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं।